12 पार्षद मुंडन करवा के बाहर बैठे हुए हैं। मुंडन करवाने से क्या सिद्ध हो जाएगा, विकास नहीं होगा। विकास के हम तब पे हैं, टेंडर कर दिए, कोई ठेकेदार कोई काम करे ना करे। साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। को राजनीति स्टैंग है ये, हर मीटिंग में वो करते विरोध मीटिंग का। चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे डीसी हो, चाहे मंत्री हो, सब गोलमाल में लगे हुए हैं। कहाँ हमने काम भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्टाचार होगा। सबूत के साथ बैठे हैं हम, एक नहीं कम से 100 सबूत। अब 1 साल हो चुका आपके चेयरमैन को, अब तक आपने प्रस्ताव किया नहीं है। टाइम लग रहा है। 23 मुद्दे हैं यहाँ चरखी दादरी के। अगर सभी मुद्दे पे बातचीत करें चेयरमैन साहब, तो कि सारे मुद्दे अब तक कोई भी काम नहीं हो पाए। प्रक्रिया चल रही। अच्छा, जब चर्चा करने आते हैं विकास कार्यों को लेके, आप उनको बाहर निकाल देते हो, उनको अशब्द बोलने लग जाते हो, चर्चा के बारे में सोचते भी। वो तो करेंगे। 12 महीने में आप 12 पार्षदों को अपने फेवर में नहीं कर पाए, तो कुछ तो कमी आपकी। इस्तीफा देने तैयार हूँ। अगर वो 15 काम भी बता दी में से मैंने करवा दिए, अभी हम अंदर चल के पैर पकड़ लेंगे चेयरमैन साहब के, अब हमसे गलती निशान मार दो, करवाते नहीं करवाते हैं सर। राम रवि के नाम से आप चौक बना देंगे, क्या दिक्कत है। आपकी नगर परिषद में पानी भरा हो, हम भी जूते निकाल के आए हैं, घुटनों तक का पानी है सर। आप अपनी नगर परिषद का पानी नहीं निकाल सकते और दादरी की बात कर रहे हैं पानी निकालने की। पिछली योजना में भी था, इस योजना में पानी भरा है, ना पिछलों ने काम किया ना आपने काम। दादरी की अब बात करें चमन बनाएंगे, दादरी की बात करें प्लास्टिक के सड़कें बिछाएंगे, दादरी की बात करें गद्दों पे लोगों को सुलाएंगे, दादरी की बात करें हेलीकॉप्टर से सफाई करेंगे, ऊपर से वो धुआं फेंकेंगे, और सब आप अपनी नगर पालिका की बस से बदतर हालत। ये थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे, ये आपकी जो चीज़ें हैं सारी लोगों को पता चलते क्या। लम्हा साहब मुझे मीटिंग में जाना है, आप जो मुद्दे हुए हैं पूछ लो मेरे। ये जो मुद्दे हैं, सेंटर में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, दादरी में आपकी सरकार, तो सब कौन रोक रहा है आपके विकास कार्य को। आप कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, खट्टर साहब कहते हैं पैसे लेने वाले लोग गाड़ी भर भर के पैसे दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारे ऑनलाइन में लफड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी में। बाहर का नज़र हम दिखा चुके हैं कि सूरत हाल है क्या दादरी की, चरखी दादरी की, क्योंकि चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है बख्शी सैनी, उनसे बातचीत करेंगे। 12 पार्षद मुंडन करवा के बाहर बैठे हुए हैं और साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ आंधे की माखी राम उड़ाए वो है, यहाँ पे भगवान ही थोड़ा बहुत कुछ कर दे तो सही, लेकिन इंसान के हाथ से ऐसा दादरी में कुछ हो नहीं रहा है। चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे डीसी हो, चाहे मंत्री हो, सब कहीं न कहीं गोलमाल में लगे हुए हैं और नगर परिषद के ऊपर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और उन्होंने कहा कि 12 महीने हो चुके हैं और साहब भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, लोगों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है, हमें मोहल्ले में बढ़ना दुर्भर हो चुका है। लोगों ने बड़ी खुशी खुशी ढोल नगाड़ों के साथ विजय किया था हमने अपने वार्ड से। तो बख्शी सैनी बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 12 महीने हो चुके हैं, आखिर ऐसा क्या मजबूरी ही कि पार्षदों को मुंडन करवाने पर बाहर बैठना पड़ा है। बख्शी सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़। नमस्कार जी लामा साहब। सैनी साहब, सबसे पहले मुंडन की बातचीत की जाए, क्यों बैठे हैं? वो को राजनीति स्टैंग है ये, हर मीटिंग में वो करते हैं विरोध मीटिंग का। कुछ ना कुछ एजेंडा, कोई ना कुछ न किसी पार्षद को गलत बोलना या किसी भाई अधिकारी को गलत बोलना, तो उनका वो आपसी मामला है, मैं उससे वो नहीं करना चाहता। सब सीधा सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं। वो तो आरोप तो मैं एक लगा लो, फिलहाल को शक्ति का विरोध होता है भाई, यहाँ बैठा हूँ तो विरोध तो करेंगे मेरा, तो उनका आपसी को पर्सनल को पुराने पार्षद है, वो मेरे पुरानी टसन उन्होंने, वो तो करेंगे कुछ ना कुछ, किसी बहकाव में कर रहे हैं। वो मेरी छवि को धूल करने के लिए वे आगे ना बढ़ जाए कभी। मैं एक छोटा पार्षद से, मुझे पार्षद था, मैं मोबाइल एमसी के प्रसिद्ध था, मैं सभी वार्डों में काम करता। जब भी मुझे लोगों ने चेयरमैन बनाया है न, वो 4-4 के 3-3 के पार्षद हमारे पास साथी, तो वही चेयरमैन का चुनाव लड़ते, क्यों पार्षद का लड़ा उनने? बीजेपी के आशीर्वाद से बने? हाँ, बीजेपी का आशीर्वाद, मनोहर लाल जी के। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो चेयरमैन नहीं बने। हाँ, ये तो मानते हैं उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं था बीजेपी। आशीर्वाद नहीं, वो लड़ते क्यों नहीं? लड़ना था उन्हें, और पार्टियाँ काफ़ी थी, एक भी पार्टी दूसरी पार्टियों में, को किसी पार्टी में, को किसी पार्टी में लड़ना था चुनाव। मुंडन करवाने से क्या सिद्ध हो जाएगा, विकास नहीं होगा। विकास के हम तब पे हैं, टेंडर कर दिए, कोई ठेकेदार कोई काम करे ना करे, वो तो उसके जो ठेकेदार काम नहीं करे हम उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे तुरंत पर। यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनने, एक सिद्ध करें, मैं उन अधिकारी जो भी होगा सख्त कार्रवाई करूँगा। पार्षद कह रहे हैं सबूत के साथ बैठे हैं हम,
एक नहीं कम से 100 सबूत हमारे पास है। 25 लाख रुपए का काम हुआ है विकास कार्य और रिपेयरिंग का काम हुआ है। और कहाँ हमने काम भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्टाचार होगा और बताओ कहाँ भ्रष्टाचार, लिखित दो हम उसको कार्रवाई करें। आप बीजेपी के हैं, आपके बीजेपी के कई पार्षद मुंडन करवाने बाहर बैठे हुए हैं। देखो जो उनका आपसी वो है, मैं उसके नहीं जाता। बीजेपी का पार्षद नहीं, चेयरमैन है। बीजेपी ने कोई किसी प्रकार का चुनाव पार्षद नहीं लड़ा है। बख्शी सैनी जी, 1 साल हो चुका है, ना कोई ग्रांट ना कोई टेंडर अब तक, क्यों ऐसा क्या? ग्रांट, काफ़ी ग्रांटें हैं, टेंडर हमने लगाने लग रहे हैं। पहले प्रक्रिया थी, वो क्या ना, यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में टाइम लगता है, कुछ छोटी मोटी दिक्कत रह जाती हैं तो बार बार उनको करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एक सबसे बड़ा ये पहला मुद्दा ये कह लेते, पीली पट्टी सफ़ेद पट्टी का क्या मैटर है चरखी दादरी में? ये शहर में जा भाई धूमर हो जा या भाई ट्रैफिक के लिए, तो इसलिए हम पीली जेब्रा क्रॉसिंग, भाई बच्चे क्रॉसिंग पास, भाई रोड पार करना हो तो जरा क्रॉसिंग से पास कर लें, भाई ट्रैफिक डट जाए। तो लगी क्यों नहीं? हैं हम प्रस्ताव करेंगे तभी तो लगेंगे, यहाँ हाउस में पास हो गए तो होंगे। अब 1 साल हो चुका है आपके चेयरमैन को, अब तक आपने प्रस्ताव किया नहीं है ये हमारे शहर में काम होने चाहिए। बस जो आते मुद्दे काफ़ी आते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने ये दिए हैं मेरे को 23 मुद्दे हैं यहाँ चरखी दादरी के। अगर सभी मुद्दे पे बातचीत करें चेयरमैन साहब तो कि सारे मुद्दे अब तक कोई भी काम नहीं हो पाए 12 महीने। काम लग रहे हैं, हम प्रक्रिया चल रही, विकास कैसे अभी ऑनलाइन प्रक्रिया है, वैसे लम्बा सब पहले अलग था, पहले हमने कराया हाथामात करके टेंडर कर दिया। अब प्रक्रिया डीएमसी की जाती है, सीईओ की जाती है, काफ़ी फाइलें घूमती हैं, उसके बाद शुरू होता है काम। आपने सीएम साहब को बोला नहीं जवाब मैंने देना पड़ता है चरखी दादरी के लोगों को, पार्षदों को, क्योंकि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, सीएम साहब को यहाँ? भ्रष्टाचार जब ही मिटेगा जब प्रक्रिया लंबी होगी। ऐसे पहले तो क्या था, कोई गली बनाए ना बनाए, अब सभी गलियाँ बनेंगी, ऑनलाइन बनेंगी, वहाँ जियो टोकिंग हो गए जब बनेंगे। सब इतनी तो आसान नहीं है चेयरमैन साहब कि कोई बाल कटवाने पे मजबूर हो जाए 12 पार्षद। तो ये आपने कहा, ये आपसी मत, ये पूरा एक लिस्ट है बहुत लंबी चौड़ी, अगर ये कामों की लिस्ट हम गिनवाएं चेयरमैन साहब तो ये आपसी मुद्दा तो नहीं रहा, ये तो विकास कार्यों का मुद्दा है। देखो जी, वो उनकी सोच है, विकास हमने काम मांगे थे, काम दो होकर लग रहे हैं, एस्टिमेट तैयार है। हम तो एक अपने ये फाइनेंस कमेटी का एक बीच में वो आ गया था लपड़ा, इसलिए हमने वो पास कर दी सर्वसम्मति से फाइनेंस कमेटी। अब विकास की दौड़ेगी आप। अच्छा, जब चर्चा करने आते हैं विकास कार्यों को लेके आप उनको बाहर निकाल देते हो, उनको ऐसा शब्द बोलने लग जाते हो, चर्चा के बारे में सोचते भी नहीं? नहीं भाई साहब, ऐसे कौन है बताओ, कौन सा कहाँ बोला? चर्चा के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं करते कौन कहता है? सारे पार्षद जो उन्होंने तो कहना विरोध करना है, वो तो करेंगे भाई। मैं तो मेरे एक वो है भाई, बताओ भाई क्या काम करना है सभी पार्षदों को। तो चेयरमैन साहब 12 महीने में आप 12 पार्षदों को अपनी फेवर में नहीं कर पाए तो कुछ तो कमी आपकी रही होगी। देखो भाई साहब, देखो उनकी अलग रणनीति होगी। हटाना चाहते हैं? ना मैंने क्यों हटाएंगे? तो फिर आप आपके खिलाफ? नहीं, जनता ने चुना हूँ, जनता कहेगी जब भी मैं इस्तीफा देने तैयार हूँ, जनता से खुआओ। इनसे पार्षदों से नहीं बना मैं। तो फिर विकास के लिए लग रहा हूँ मैं। सीवर सफाई हमारे 16 किलोमीटर लगभग हमने सीएम साहब से मिलकर सुपर सोकर मशीन ले रखी है। अमृत योजना आने वाली है, जब सारा शहर फटेगा और नहीं लेने डलेंगे कहीं, हम इसलिए थोड़ा हमने विकास की थोड़ा ये चाहते हैं, जो 5 साल पहले बनी हुई जो गलियां हैं उनको पाड़ के दोबारा बनाए। वो सरकार की जो नीति है, 5 साल के जो अंदर बनने वाली जो भी गलियां हैं वो दोबारा नहीं पटेंगी और उसके 5 साल के बाद ही उसको नया बना सकते हैं, इतनी रिपेयरिंग की जाएगी उनकी। तो आप कह रहे हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है? ना षड्यंत्र क्या, ये 12 पार्षद ना उनको तो उनकी रणनीति उनकी करो, उनका हम तो मैं तो उनको कुछ कहता नहीं। मैं अपना विकास के ऊपर मैं फोकस करना था, विकास करो। मेरे प्रति जिसने भी को गाड़ी पकड़नी है या कुछ दुष्प्रचार करना करो, मैं तो उनको कुछ नहीं कहता। मेरे पास पार्षद आगे यहाँ कूड़ा डाल के मैंने उसको भी छोड़ दिया, मैं जानते भाई ऐसा नहीं कर सकते भाई। बाहर कुछ गलत बोलते वो मैं कोई बात को नहीं, मेरा कोई बात को नहीं। पार्षद भाई नए बन गए हैं, कुछ कर लेने, कोई बात नहीं इनको। तो आपने कभी सोचा नहीं ये मुंडन ना करवाएं? भाई आप ऐसा मत करो, मैं आपके मुद्दों पर मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ, आपके मुद्दे को मुझे समय दे दो, आप 6 महीने। लंबा साहब, मैंने क्या कोशिश नहीं की क्या? मैंने कोशिश की है, पर ये मानते नहीं, ये तो कहीं और से घुमा रखे हैं। ये क्या बोले तो किसी अन्य पार्टी पार्टी नहीं है, कुछ आपसी विरोधी भी होते हैं जो पार्षद को चुनाव लड़ते हैं ना। भाई मैंने चेयरमैन का चुनाव, पहले पार्षद है, मेरा कोई विरोध नहीं करता था भाई, मैं सभी वार्डों में काम करा। उनको एक दिक्कत है, मैं वार्डों में लोग जनता में से काम मांगते हैं, कोई सीवर करा दो, कोई
और कुछ देगा, तो काम तो करवाना पड़ेगा, जनता के वोट ले रखे हैं। तो मुझे एक चीज़ बता, 12 महीने में ऐसी कौन सी कार्य किए हैं आपने, विकास कार्य, जिस कुर्सी पर बैठने के बाद कि जनता को बतास को दादरी की जनता भी देख रही है, पूरा हरियाणा देख रहा है आपको? मेन क्या है लांबा साहब, हमारे सीवर व्यवस्था काफ़ी सालों से, कम से कम 20-25 साल से सीवर व्यवस्था थोड़ी वो थी, अब थोड़ा सुधार में आई है सीएम साहब के आशीर्वाद से। कहते हैं सोमवीर सांगवान, शेवरी व्यवस्था का पैसा मैं लेके आया हूँ, शेवरी व्यवस्था के 1000 करोड़ रुपए आ चुका है, आप कहते हैं शेवरी व्यवस्था का हम करवा रहे हैं, तो आप करवा रहे हैं या सोमवीर सांगवान करवा रहे हैं, ये समझ? हमारी जो हमारे साथी विधायक है, मंत्री हैं, सरकार ही करवा रही है, हरियाणा सरकार करवा रही है। आपके विकास कार्य बता दिए, नगर पालिका के नीचे छोटे छोटे कार्य हैं ये 33 की लिस्ट है, इनमें से एक उन्होंने कहा है कि 15 भी विकास कार्य करवा दीजिए, हम भी पैर पकड़ लेंगे चल के। यहाँ पे चेयरमैन साहब बैठे आपके कैबिनेट में, क्या काम करवा दें? ये इनमें से 15 काम, अगर वो 15 काम भी बता दी इनमें से मैंने करवा दिए, अभी हम अंदर चल के पैर पकड़ लेंगे चेयरमैन साहब के, अब हमसे गलती निशान मार दो, करवाते हैं। नहीं करवाते हैं सर, देखो हम बातचीत कर रहे हैं कैमरे के सामने फेयर ना, हाँ क्यों झूठ नहीं बोल रहा, कैमरे के आगे बोलो, कैमरा मेरे साथ चले, इनमें निशान लगा दे, कौन कौन से काम करवाएंगे। वो 12 महीने करने का क्या हो गया भाई? नौबत आने क्यों दी आपने? देखो नौबत उनकी मर्जी है, ग्रुप से साथ आते हैं। मर्जी आपने तो पैदा की। नहीं, मैं क्यों करूँगा? मैंने विकास दादरी का विकास के लिए नहीं है। मैं 18 साल में यहाँ पार्षद रह गया, मैं 17 साल चेयरमैन हूँ फिलहाल, तो मैं विकास की नहीं सोचता, पहले नहीं सोचता, मैंने ऐसा सोचना होता था। अब तो 4 साल बाकी बचे आपके पास, आपको नहीं? हाँ 4 साल बचे हैं। 3 साल, 1 साल वैसे निकल गया आपका, इधर उधर इधर उधर। लांबा साहब, आप ये 2023 है, आप दिसंबर तक आप शहर का नक्शा देखना, देखो काम प्रक्रिया शुरुआत होती है ना, कुछ हमारे समझ में नहीं आती, कुछ अधिकारी समझ में नहीं आते, थोड़ा समझ में आया है, अब विकास शुरू होगा, आप देखना आगे। चलो मान लेते हैं आपकी बात, आप दिसंबर तक करवा देंगे, कुछ सरकार करे, कोई मंत्री, कुछ आपके काम, आपके विकास कार्य गिनवा दीजिए कुछ, जो पार्षद कहे नहीं बोलो, आप 15 विकास कार्य चेयरमैन साहब से पूछ लीजिए, हमने ये काम करवा। हम प्रक्रिया हमारे शुरू है, आप 10 दिन के बाद आना, हमारे काम शुरू हो जाए ना, जब आपने दिखाएंगे ये काम हम शुरू कर दिया। अच्छा छोटी मोटी एक चीज़ है, इससे कोई सियाज गाड़ी है, इसका मेंटेनेंस का कोई लफड़ा चल रहा है, वो काम भी आप, छोटा सा काम वो भी नहीं करवा पा रहे? वो हाउस में होता है सभी, कोई भी प्रक्रिया होगी ना हमारे कमेटी की, जो भी है नगर परिषद की, वो हाउस में लाना पड़ता है, उसके बाद काम होता है। ये कहते हैं हाउस में कई बार इस चीज़ को हम उठा चुके हैं, सब वो साफ सफाई की गाड़ी है, उसको आप मेंटेनेंस का खर्चा करके ठीक करवा दीजिए। क्या है मैं बताऊँ, साल का खर्चा हमने कर लिया 5 लाख रुपए, 5 लाख पूरा हो जाता है भाई, सर्विस होगी, उसकी टायर फट गया है और कुछ हो गया, तो 21-23 गाड़ियाँ हैं, और एक बलेरो, एक वो अपनी सियाज, ये काफ़ी गाड़ियाँ हैं, ये 5-4 लाख रुपए हो जाते हैं खर्च। तो साहब ये तो कह रहे हैं कि हम 6 महीने से 7 महीने से मांग उठा रहे हैं लगातार इस मुद्दे की, गाड़ियों वाले मुद्दे की, भाई मेंटेनेंस कराओ, इसको साफ सफाई गाँव में शहर में हो सके। और ही सारी गाड़ी ऑन रोड है, बताओ कोई मुझे आगे बताए भाई, वहाँ विरोध करने का तरीका तो करो भाई। एक बार उन्होंने कहा है एक ये आपको भी दे रखा है सीएम ऐसा। लामा साहब, ये मैं ही तो, ये है मेरे पास, ये रहा, मैं उन्होंने कहा था भाई नहीं है मेरे पास, ये तो एक एजेंडा, आज की मीटिंग का एजेंडा है ये एजेंडा फिर कह रहे हैं पिछले 6 महीने से चल। नहीं भाई साहब, ये आज की लगातार इन्हीं मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं, लेकिन ये बात करने का लामा साहब आज की मीटिंग का है, ये पिछली मीटिंग का नहीं है, आज की मीटिंग का है। आज के पहले तो उनका हम एक पास करेंगे, और इसके बाद हम सभी को विरोध करते हैं। मम्मी पहले एक पढ़ लो, आप गलत लगा विरोध करो, आपका हक है। आप कहते हैं 25 लाख का मिसयूज कर रहे हैं, 25 लाख रुपए का, कोई चौक बनवाएंगे, कौन सा चौक बनवाएंगे? कहते हैं कि शहीद बहुत हमारे देश के, पुण्य आत्मा है हमारे देश के, उनके नाम से चौक बनवाइए ना, हम अरे गहरे के नाम से चौक क्यों बनवाएंगे? तो आप चौक बनवा रहे हैं किसी के नाम? नहीं, चौक हम किसी के नाम से नहीं बनवा, हमारे पास एप्लीकेशन आती है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। कहते हैं कि राम रहीम के नाम से आप चौक बनवाने के लिए राजी? ना राम रहीम से हम तो उनका, वो अपने जो थे अनुयायी थे, आए थे, वो चौक बना देंगे, क्या दिक्कत है? सतनाम जी एक बड़े संत हुए हैं। नहीं, सतनाम जी बड़े संत होंगे, लेकिन हमारे पुण्य शहीद भगत सिंह का चौक बनवाइए। पार्षद कह रहे हैं हमारे शहीद भगत सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हमारे यहाँ के जो इस समाज के लोग हैं। भाई साहब मैंने एजेंडा में डाला क्या, सभी शहीदों के साइन बोर्ड के साथ हम चौक बनाएंगे। चौक हमारे पास छोटा शहर है ना, तो छोटे चौक है, तो हम साइन बोर्ड ही लगा सकते हैं वहाँ चौक के, भाई जगह रोड पर लगा लो और के में लगा लो।
आपकी नगर परिषद हो पानी भरा हो, हम भी जूते निकाल के आए हैं, घुटनों तक का पानी है सर। आप अपनी नगर परिषद का पानी नहीं निकाल सकते और दादरी की बात कर रहे हैं पानी निकालने की। चेयरमैन साहब ये तो वो हो गया हवा में तीन न मारने वाली। अब वो भी लोग देख रहे हैं बाहर का नज़ारा। आज तो पानी भरा नहीं है, यहाँ के कल रैक बाबू चाय वाला और लोग, 2 महिलाएं अभी पानी में गिरी है मेरे सामने, वो भी हमने तस्वीर ली है और वो गाली देने लगी आप सबको। तो चेयरमैन साहब आप अपना पानी नहीं निकाल सकते नगर परिषद का। पिछले 5 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ, पिछली योजना में भी था, इस योजना में पानी भरा है, ना पिछलों ने काम किया ना आपने काम किया। हमने प्रस्ताव कर रखा है, उसका एस्टिमेट तैयार है। हमें आगे ये जैसा अभी 50 लाख से ऊपर हो जाता है ना, वो हमने वहाँ एक्स चीफ को भेजना पड़ता है। 50-60 से लाख रुपये फालतू सीसी बना ऊँची उठ के। चेयरमैन साहब थोड़ा सा आपको कहीं दुख नहीं होता, कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए भाई देवे या कोई अफसर आ जाए और आपकी नगर पालिका में इतना पानी है तो वो क्या कहेंगे? दादरी की आप बात करें चमन बनाएंगे, दादरी की बात करें प्लास्टिक के सड़कें बिछाएंगे, दादरी की बात करें गद्दों पे लोगों को सुलाएंगे, दादरी की बात करें हेलीकॉप्टर से सफाई करेंगे, ऊपर से वो धुआं फेंकेंगे और सब आप अपनी नगर पालिका की बस से बदतर हालत है। आप आवाम तीर मान लगे। नहीं साहब मैं तो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। पार्षद देखो मुंडन करवा रहे हैं, बाहर आपके नगर का पालिका में पानी भरा है, पूरी दादरी पानी में डूबी हुई है। पानी का हम काट दिया कि मैं थोड़ा बहुत रह रहा। देखो आप कल कितना पानी था, आज देखो कहाँ है। एक जगह है पुरानी सब्जी मंडी के पास, वो अभी 1-1.5 घंटे में निकल जाएगा पानी। और लाइन रुक गई थी सीवर की, मैं सुबह खुलवा के आया हूँ 8:30 बजे। आप अपनी नगर पालिका कब निकालेंगे? इंजन लगा रखा है आपकी नगर हाँ, नीचे वो चल रहा है, इंजन चल रहा है। ये यहाँ नगर पालिका कितने दिन रहेगी? कितने दिन रखेंगे आप? ये 1-2 साल के लिए है। अभी हम नया वो बना रहे हैं। ये कॉम्प सेंटर है, ये वैसे नगर परिषद का वो नहीं है, ये कॉम्प सेंटर है। तो सर ये थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे, ये आपकी जो चीज़ें हैं सारी लोगों को पता चल के क्या लम्हा साहब मुझे मीटिंग में जाना है, आप जो मुद्दे हुए हैं पूछ लो मेरे पास है। मुद्दे यही है सारे। हाँ हमारे 23 मुद्दे हमारे पास और आपको कॉपी मिल गई है और 11 इसमें विरोध हुआ है और 12 पास हुए हैं। अभी पार्षदों को कुछ कहेंगे? पार्षदों के बारे में पार्षदों का मन है भाई, मैं तो उन्हें यही सलाह दूँ शहर का विकास में सहयोग करें और शहर जब भी आगे बढ़ेगा हम सभी मिलकर काम करें। और विरोध तो किसी का भाई मेरा पर्सनल विरोध है तो करो भाई, यदि मेरे से कुछ कोई भाई खुश नहीं है, कोई बात है भाई बख्शी भाई इतना ये बात आपने गलत कही, ये गलत किया आपने, बताओ मुझे, आगे आपसे बैठ के बात करेंगे। बाहर जाकर विरोध करना मुंडन करना ये ठीक बात है? छोटे छोटे काम है बिल्कुल, आप चुटकी बजाते ही सोल्व हो सकते हैं ये काम, और आपने बड़ा इतना बड़ा इशू क्या ये बार बार देखो अधिकारियों को भी एक वो होती है, ये क्या है पावर कम है, हमें डीएमसी को भेजना पड़ता है भाई हमने ये काम करवाने हैं, जब भी तो हमारे महीने मीटिंग बुलाते हैं भाई, महीना 1.5 महीने के अंदर मीटिंग बुलाते हैं हम। डीसी साहब के सामने अधिकारियों बारे में सर जवाब मुझे देना पड़ता है। आप अपनी चेयर पे बैठे ऐसे कमरे में, लोगों के बीच मुझे जाना पड़ता है, लोगों ने वोटों चुन के मुझे भेजा है, जवाब सवाल मुझसे करते हैं। सर मैं काम करूँगा, मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, आप कहाँ से फंड देंगे, मुझे पैसा दीजिए, मेरे को काम चाहिए, मैं बाहर कैसे निकलूँगा? पैसा काफ़ी है, हम प्रक्रिया में पूरा चल रहे हैं, एस्टिमेट हमारे पास तैयार है, आगे नू बढ़ता जाएगा। देखो एक कदम में तो सभी काम नहीं होंगे, हौली हौली सभी काम होंगे। कई गलियां ऐसी हैं पार्षदों ने दे रखी हैं उनमें सीवर पानी नहीं है, वो सीवर पानी का बड़ा मुद्दा छोड़ देते हैं। सरकार की एक नीति है। तो पानी की समस्या मैं मानता हूँ ना आपसे सोल्व होने वाली, ना मंत्री जी से सोल्व होने वाली, बहुत बड़ा मुद्दा है पानी का। हाँ वो हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, 6 महीने बाद 7 महीने बाद ये पानी की समस्या सोल्व होने वाली है दादरी की। ये दादरी के लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं समस्या बिल्कुल, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे अभी बैठे बैठे 10 मुद्दों को यहीं निपटारा कर सकते हैं। अगर आप करने चाहें तो इनके अंदर छोटी सी चीज़ें हैं, अभी बैठे बैठे इनको सोल्व कर सकते हैं। लामा साहब जो पावर है ना, ऑनलाइन काम है, वो पहले अलग काम था, पहले वो हो जा रहा था जो ओपन नहीं था ना, सिंपल उससे। अभी साहब मैं ज़्यादा सर मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा, चलते चलते मैं कहूँगा आप बीजेपी सरकार के आशीर्वाद से चेयरमैन। हाँ बीजेपी सरकार से साहब आपकी सरकार ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में, हरियाणा में आपकी। हाँ तो सब ये ऑनलाइन में रोड़ा अटकाए कौन गा? ये जो मुद्दे हैं सेंटर में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, दादरी में आपकी सरकार, तो सब कौन रोक रहा है आपके विकास कार्य को? आप कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, खट्टर साहब कहते हैं पैसे लेने वाले लोग गाड़ी भर भर के पैसे दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारे ऑनलाइन में लफड़ा अटका हुआ है। कोई नहीं, हमारा प्रक्रिया होगी। पहले हमारा एक वो था नगर पोर्टल, उस पर डालना था, प्रस्ताव करने थे, अब हम प्रक्रिया पूरी कर ली, हमने काफ़ी प्रस्ताव कर रखे हैं, 200 कुछ प्रस्ताव हमने पास कर रखे हैं। अब हमारी प्रक्रिया उनका एस्टीमेट बन गया, नहीं तो है नहीं भाई हमारे पास एस्टीमेट एक भी नहीं बना, रोड जाके मौके पे जाकर एस्टीमेट बनता है। 1-2 चीज़ों का बिगर एस्टीमेट भी आप काम कर सकते हैं, करना चाहें तो। ना तो खट्टर साहब मना करने वाले आपको,
ना साहब यहाँ के डीसी ना कोई मंत्री आपको कोई कहने वाला आप बख्शी सैनी जी आपने गलत कर दिया विकास कार्यों के लिए। सर आप वादा करके जाइए आज यहाँ कैमरे के सामने, ये जो छोटे छोटे कार्य हैं या 15 दिन में कर देंगे। 15 ना 15 दिन में नहीं होगा जी लामा साहब, प्रक्रिया जो होगी ऑनलाइन वैसे ही होगी, उसी प्रक्रिया के काम से होगा। मैं ना था वो कह सकता भाई 1 महीना हो जाए 15 दिन में, जो प्रक्रिया हमारा तंत्र वैसे ही चलेगा। साहब एक 50,000 रुपये की चीज़ है उसके लिए भी आप इतना लंबा। मैं ये फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, यो कर गया ये कर गया। मैं ये नहीं चाहता मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ मैं पहले पार्षद पहले भी ऐसे ही कराया भ्रष्टाचार, मैं भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। काम मेरे वार्ड में जाके देखो कोई समस्या, भाई ये पार्षद अपना काम भी करे ना, भाई पूरा चेयरमैन पर छोड़े रहो ठीक को नहीं, वोट उनने मिले रखे हैं, उन्होंने नहीं है भाई कहना भाई चेयरमैन एक ले रखे काम करो भाई काम धंधा। पहले मैं पूरा 100% फ्री था, अभी भी फ्री हूँ, घर का कोई काम नहीं करता मैं। भाई में हम 7 भाई हैं, हम मिल के रहते हैं सभी भाई। बहुत अच्छी बात। इसलिए मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। आप लामा साहब कभी फ़ोन करना रात में 12 बजे, मैं आपको यहाँ आना है कोई समस्या मैं ज़रूर आऊँगा। कारण कहीं बाहर हूँ तो जब तो अलग बात है ना, मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। आपको रात को आ जाना 12 बजे जब मशीन लगे ना भाई 9 बजे लगेंगे, 12-1 बजे मैं वहीं रहता हूँ। फिर पास तो क्या भाई तू अपना ध्यान रखना, इनको सीवर सफाई हो रही है क्या जी। कारण लोग पब्लिक हेल्थ को नहीं बोलेंगे, ये मुंडन करवा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के कारण पानी भरा है। कुछ BNR के नाले हैं, हमारे नाले तो हमने साफ कर लिए सभी, ये तो BNR करेंगे, पब्लिक हेल्थ करेंगे। पानी की समस्या ना तो BNR कर सकता है ना आप कोई नहीं कर सकता। आपका टेंडर बहुत मोटा है, उसी से पानी की समस्या हल होगी। ये दादरी के लोगों को पता है, सबको पता है, क्योंकि पानी की समस्या जब भी हल होगी यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू होगा। क्योंकि 50 साल पहले दादरी बसी थी, जनसंख्या थोड़ी थी, आज साहब जनसंख्या 10 गुना हो चुकी है, करोड़ों लोग यहाँ बस चुके हैं और नाले बो की वो हैं। तो सब नाले के बारे में आपको कहते ही नहीं, हम पानी को छोड़िए, आप अपनी नगर पालिका का पानी निकलवा दीजिए। आपके तो 1 घंटे बाद आ जाना, आपको खाली मिलेगा। चलो थैंक यू, धन्यवाद। तो बख्शी सैनी जी मेरे साथ खास बातचीत वाले थे चेयरमैन साहब। ये मुद्दे हैं 10-15, इन मुद्दों का सवाल अभी बख्शी सैनी जी के पास है नहीं, कहते हैं समय लगेगा, हम काम करवा देंगे। और जो पार्षद बैठे हैं उनको पता नहीं वो क्यों मुंडन करवा रहे हैं, ये तो हमारी समझ से बाहर है। कई बार उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानते नहीं हैं और अक्सर कोई मीटिंग नहीं होने देते, हमेशा उनको कोई ना कोई रोड अटकाना होता है। तो ये दादरी के लोगों पे छोड़ते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत ही कीमती है हमें। बख्शी सैनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में विकास कार्य करवाना चाहते हैं ये, या फिर 1 साल वैसे ही इन्होंने हवाई बातों में निकाल दिया, या वास्तव में पार्षद या गलत हैं जो मुंडन करवा रहे हैं 12 पार्षद, क्या वास्तव में वो रोड अटकाते हैं इनका विकास कार्यों में, ये भी लिख डालिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।